हेलो स्टूडेंट, हमने कल पैरेलल परपेंडिकुलर के बेस पे एग्जाम्पल देखे थे। आज उसी बेस पे पर थोड़ा सा एग्जाम्पल चाहिए। ओके, तो ध्यान देना। इफ टू लाइन्स 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2mx प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 आर पैरेलल oblique perpendicular, then find value of m। तो आपको यहाँ पे जो ऊपर नॉट लिखी है वो आपको इस एग्जांपल के लिए आनी चाहिए। क्या है? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, फॉर पैरेलल यानी कि गुजराती में कहवाय समांतर, तो स्लोप कैसे आते हैं? दोनों के स्लोप सेम आते हैं, m1 इक्वल टू m2। और फॉर परपेंडिकुलर यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर यानी गुजराती में कहवाय तो लंब, तो m1 m2 इक्वल टू क्या होगा? -1। ये चीज ऑलवेज याद रखना। ओके, अगर पैरेलल है तो स्लोप सेम आते हैं एंड परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बोला है कि ये दो लाइन है वो पैरेलल है तो m का वैल्यू फाइंड करो, या तो फिर परपेंडिकुलर है तो m का वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करना है? सबसे पहले सॉल्यूशन, हमको जो दो लाइन दी है वो लिखो, 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन इज व्हाट? 2mx प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। राइट, तो आपको यहाँ पे अननोन फाइंड करने को बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। राइट, समझ में आया? फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमको m का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या याद रखना है? जब भी हमको कोई अननोन दिया हुआ होता है तब हमको एग्जाम्पल के अंदर कोई ना कोई कंडीशन दिया हुआ होता है, उस कंडीशन के हिसाब से एक इक्वेशन जनरेट होता है और वो इक्वेशन को सॉल्व करो तो हमको जो अननोन है वो फाइंड करने को मिल जाता है। समझ में आ गया? वापिस, जब भी हमको कोई अननोन x की वैल्यू फाइंड करो, m की वैल्यू फाइंड करो या कुछ भी बोल सकते हैं, तब हमको याद रखना है कि कोई ना कोई कंडीशन हमको दिया हुआ होगा। उस कंडीशन के हिसाब से आपको एक इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए तो आपको अननोन की वैल्यू मिल जाती है। समझ में आया? तो चलो, यहाँ पे क्या कंडीशन है तो हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले पैरेलल के लिए करेंगे, बाद में परपेंडिकुलर के लिए करेंगे। ओके, तो ये दो लाइन दी है, वो दो लाइन पैरेलल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन दोनों का स्लोप सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। हियर 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? तो फॉर फर्स्ट लाइन a इक्वल टू 3, व्हाट इज सेकंड? b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1। तो इस तरह आपको abc मिल जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी इसको भी कंपेयर करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a is 2m, what is value of b is 3, what is value of c is -2। तो ऐसे हमको दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेना है। राइट, और बाद में हमको स्लोप फाइंड कर लेना है। तो स्लोप क्या आएगा? तो वी नो दैट -a/b। अभी हम यहाँ पे m नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि m ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट के हिसाब से यूज हुआ है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे स्लोप के लिए सपोज ऐसा होता है, इसको m1 ले लेते हैं। क्या? स्लोप m1। ओके, तो -a/b, तो क्या आएगा? इज इक्वल टू -a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4, माइनस कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा? 3/4। तो फर्स्ट स्लोप मिल गया मुझे 3/4। सिमिलरली इसके लिए भी स्लोप m2 इज इक्वल टू ऑल्सो -a/b। a का वैल्यू 2m, b का वैल्यू 3 और आगे जो माइनस है वो लिखना है, तो -2m/3। समझ में आया? तो इस तरह आपको दोनों का स्लोप ढूंढ लेना है। नाउ हियर m1 इक्वल टू m2, व्हाई? बिकॉज गिवन व्हाट? बोथ लाइन्स आर पैरेलल, है ना? दोनों लाइन पैरेलल ऐसा हमको दिया हुआ है कि दोनों लाइन पैरेलल है। दैट्स व्हाई m1 इक्वल टू m2। व्हाट इज m1? m1 हमारे पास है 3/4। व्हाट इज m2? m2 है हमारे पास -2m/3। तो मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा 9/4
इज इक्वल टू -2m। देयरफॉर m का आंसर क्या हुआ, तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो माइनस भी नीचे आ जाएगा, तो दैट्स -9/8। तो ये आपका आंसर आ गया m का। तो इस तरह आपको ये m का वैल्यू फाइंड कर लेना है, राइट। सिमिलरली हमने जैसे पैरेलल के लिए किया, वैसे ही अगर हम परपेंडिकुलर के लिए फॉर परपेंडिकुलर, राइट, फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है, तो वी नो दैट m1 m2 is equal to -1, राइट। m1 m2 equal to -1 implies what is m1, m1 क्या है हमारे पास, तो 3/4 into क्या आ जाएगा, m2 is -2m/3 is equal to -1 implies ये क्या हो जाएगा, 3 कैंसल, -2m/4 is equal to -1, तो क्या हो जाएगा, implies माइनस माइनस कैंसल, 2 2 जा 4, तो m/2 is equal to 1 implies m equal to 2। समझ में आया? अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, ओके। m1 क्या है हमारे पास, 3/4, m2 क्या है, -2m/3, तो उसके हिसाब से उसको सॉल्व कीजिए। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9/4 इज इक्वल टू -2m। 2 को डिनोमिनेटर में ले लो, है ना, छेद में आवे ना, मल्टीप्लिकेशन में, तो -2 into 4 इज -8, तो रेस्ट आंसर इज -9/8। तो ये पैरेलल के लिए हुआ। तो सिमिलरली अगर हम परपेंडिकुलर के लिए करते हैं तो हमको ये कंडीशन याद रखना है कि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप है 3/4, सेकंड लाइन का स्लोप है -2m/3, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो -1 आंसर आता है, ऐसा है, राइट। तो ये कंडीशन के हिसाब से हमको उसको सॉल्व किया। तो 3 3 कैंसल, -2m into 4 इज नथिंग बट -m/2, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो दैट्स व्हाई m/2 इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 2। तो इस तरह आपको डिफरेंट वे में आंसर m का मिलता है। आपको कोई भी एक ही एग्जाम्पल आएगा, मे भी कदाच पैरेलल के लिए आएगा या तो फिर परपेंडिकुलर के लिए, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम सेकंड एग्जांपल सेम टू सेम हम चेक कर लेते हैं कि इफ टू लाइंस 5py plus 2x equal to 2 and 4x equal to 3y minus 1 are parallel or perpendicular, then find the value of p। तो यहाँ पे अननोन बदल दिया गया है, p दे दिया है, तो हमको याद रखना है कि जब भी हमको कोई अननोन फाइंड करने को बोलते हैं तब हमको एग्जाम्पल में कोई कंडीशन दिया हुआ होगा, उस कंडीशन के हिसाब से एक इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन को सोल्व कीजिए, यानी आपको अननोन मिल जाएगा, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या है, तो आपको हियर 2 लाइन है 5py plus 2x is equal to 2। तो इसको मैं इक्वेशन जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिख देता हूं। पहले x आना चाहिए, यानी 2x plus 5py, और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो -2 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, ओके। और हमको क्या करना है, बाद में उसका स्लोप फाइंड कर लेना है। देयरफॉर स्लोप m1 इज इक्वल टू -a/p। तो व्हाट इज a यानी x का कोएफिशिएंट है, तो हम लिख देते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5p एंड c इक्वल टू -2, है ना। y के साथ जो होता है वो b होता है, इसलिए y के साथ कौन है, 5 होता है, 5, ठीक है। तो माइनस, चलो थोड़ा सा जगह रख देते हैं। देयरफॉर स्लोप m1 इक्वल टू -a/b। तो माइनस एज इट इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 2 अपॉन b इज 5p। तो इस तरह आपको स्लोप मिल जाता है m1 इक्वल टू 2/-5, राइट। तो -2/5p, दिस इज माय फर्स्ट वन। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड 4x इक्वल टू 3y माइनस y। तो अगेन इसको हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, यानी पहले x बाद में y, तो 3y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिए, -3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज माय इक्वेशन। याद रखना इक्वेशन जो है उसको अच्छी तरह लिखना है, पहले x बाद में y बाद में कांस्टेंट। तो उसको कंपेयर करो किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू
0। ये क्या है? इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो उसके साथ हम कंपेयर करते तो a इक्वल टू 4 मिला, b इक्वल टू -3 मिला और c इक्वल टू 1 मिला। एंड देयरफॉर स्लोप m2 इज इक्वल टू -a/b के हिसाब से a का वैल्यू 4 एंड माइनस एज इट इज 4/-3, माइनस माइनस कैंसल, आंसर इज 4/3। तो ये आपको स्लोप मिल गया क्या? 4/3। ओके, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है? अभी आपको पैरेलल के लिए जस्ट अ सेकंड, ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या मिल गया यहां से? सेकंड लाइन का स्लोप मिल गया 4/3, फर्स्ट लाइन का स्लोप है -2/5p। तो उसके हिसाब से अभी आपको पैरेलल के लिए अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? हियर व्हाट m1 इक्वल टू m2, व्हाई? बोथ लाइन्स आर पैरेलल, राइट? दोनों लाइन सेम है, अरे दोनों लाइन समांतर है, पैरेलल है, दैट्स व्हाई दोनों का स्लोप सेम आएगा। तो m1 इक्वल टू m2, देयरफॉर m1 क्या है? -2/5p इज इक्वल टू m2 क्या है? 4/3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -6, 5p को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इट इज 20, 5 4 20p, समझ में आया? 3 2 6। ओके, तो मुझे p का वैल्यू फाइंड करना है। इंप्लाइज p इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 ऐसे इट इज 20 डिनोमिनेटर में आएगा, सो 20। अभी दोनों इवन नंबर है तो आपको फैक्टर उड़ाना आना चाहिए। 2 का फैक्टर चलेगा, 2 3 6 2 10 20 एंड -3/10 इज अ वैल्यू ऑफ p। तो p इक्वल टू -3/10, तो आपको इसको ब्लॉक कर दीजिए, राइट? तो फॉर पैरेलल लाइन अगर है तो आपका p का आंसर आता है -3/10। सिमिलरली अगर हम परपेंडिकुलर के लिए बात करते हैं ना, लंब के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर परपेंडिकुलर, तो वी नो दैट क्या हो जाता है? m1 m2 इक्वल टू -1। हाँ, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 एंड परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो m1 m2, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ m1? m1 इज -2/5p into what is value of m2 is a 4/3 is equal to -1। तो माइनस माइनस कैंसल, एज वेल एज मल्टीप्लाई करो तो 2 4 8/5 3 15p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। माइनस कैंसल हो गया, तो मुझे p का वैल्यू फाइंड करना है तो 15p सामने मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 इक्वल टू 15p, देयरफॉर p इक्वल टू व्हाट? 8/15। अगर फैक्टर उठते तो उड़ाने हैं, राइट? पॉइंट पे आंसर लिखना नहीं है, राइट? पता चला ना कैसे? माइनस माइनस कैंसल, इस बार यहाँ पे 1 हो गया, 2 4 8 5 × 3 = 15p, 15p यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हो गया तो 15p इज इक्वल टू 8, तो p इक्वल टू 8/15। तो इस तरह ये आपके आराम से एग्जाम्पल हो जाता है, राइट? तो आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर आपको अननोन फाइंड करने को बोलते हैं, कभी कभी ये भी एग्जाम्पल आपको 3 मार्क के या तो फिर MCQ में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे आपको अभी जो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन के एग्जांपल कराए हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का लाइन का स्लोप सेम आता है, यानी m1 = m2, एंड दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन m1 m2 = -1 होता है। उसके हिसाब से उसका वो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ये सभी एग्जाम्पल में टोटल 20 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ टू लाइन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। दोनों में से कोई भी एक ही आपको एग्जाम में पूछेंगे, या तो पैरेलल के लिए पूछेंगे या तो फिर परपेंडिकुलर के लिए पूछेंगे, राइट? तो आपको ये सभी 20 के 20 सम यहाँ पे सॉल्व करने के, अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको डाउट लगता है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर।